समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजिया खातून के पति व पूर्व चेयरमैन शमीम अच्छन तथा सपा के पूर्व राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सपा प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन घंटाघर चौराहे पर हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सपा के समर्थकों ने साइकिल को हाथों में उठाकर जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन व सपा के तेजतर्रार नेता शमीम अच्छन ने सभा को संबोधित करते हुए गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम, रेलवे के द्वारा पैसेंजर ट्रेन के संचालन व अडानी के कर्ज माफी को लेकर भाजपा प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने शासन व प्रशासन पर धांधलेबाजी करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के प्रत्याशी जो विधायक की आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि आरोप माता सीता और हजरत आयशा पर भी लगाए गए, लेकिन आरोप लगाने से महत्वपूर्ण होता है आरोप सिद्ध करना। पूर्व चेयरमैन शमीम अच्छन ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं उस पर, क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव है, इसलिए चाहता तो था कि मैं आपसे कहता कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पास आए, मंच लगाएं और बोलें, तो उनसे ये सवाल करिएगा कि जो सिलेंडर 475 रुपए का मिलता था, आज 1200 रुपए का क्यों मिला। मैं इस पर सवाल नहीं उठाना चाहता कि जो सिलेंडर 475 रुपए का था, आज वो 1200 रुपए का मिल रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो लोग वोट मांग रहे हैं, बिल्कुल स्थानीय मुद्दा पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उनसे पूछिएगा कि जब ट्रेनें बंद हुई और ट्रेनों के बंद होने के बाद जब ट्रेनों का संचालन अब शुरू हो गया, तो ऐसी स्थिति में इंटरसिटी चलेगी, अवध असम चलेगी, बरौनी चलेगी, लेकिन जिससे आम आदमी चलता था वो पैसेंजर ट्रेन करनेल से लखनऊ के लिए वो क्यों नहीं चल रही। तो इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि सिर्फ एयरपोर्ट के नाम पर 12,270 करोड़ रुपया अडानी का माफ किया, ये किसका पैसा था। आप उनसे पूछिएगा कि एसबीआई ने, जिसमें हमारा और आप सबका रुपया जमा होता है, 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया, ये पैसा किसका था। करोड़ा में पूरी फोर्स उतार दी गई, 25 एसआई, सैकड़ों कांस्टेबल, कोई भी निकल रहा है उससे पूछा जा रहा है कहां जा रहे हो। बड़े भाई साहब, चुनाव है, चुनाव में रैलियां भी निकलेंगी, मीटिंगें भी होंगी, लोग उसमें जाएंगे भी। क्या लोकतंत्र ने इस बात के लिए मना किया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस तरह का काम मत कीजिए। अगर किया आपने 4.5 साल आप जनता के बीच दिखाई नहीं पड़े, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और विधायक बन गया आपका, तब तुरंत आपके खुजली हो गई, वरना आप तो कह चुके थे कि हमें तो चुनाव लड़ना ही नहीं। मैंने, चाहे वो 95 का चुनाव रहा हो, चाहे वो 2000 का चुनाव रहा हो, चाहे वो 2012 का चुनाव रहा हो, और चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, हर चुनाव में हमने अपनी प्राथमिकता में एक बात रखी, और वो पहली बात थी कि करनेलगंज का हिंदू मुस्लिम सौहार्द, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, क्योंकि एक बड़ी त्रासदी से करनेलगंज गुजर चुका था, उस त्रासदी के निशानों को खत्म करने की जिम्मेदारी थी। हमने जो परिस्थितियां बनी, लोगों ने ये तय कर लिया है कि किसी भी तरह से करनेलगंज नगर पालिका की चाबी कहीं और पहुंच जाए। जैसा कि अभी लोगों ने कहा, पूर्ववक्ताओं ने, कि जब मैं चेयरमैन होता हूं तो मेरा भाई भी चेयरमैन नहीं होता, मेरा बेटा भी चेयरमैन नहीं होता। लेकिन भाई साहब एक मर्तबा गलती से चेयरमैन हो गए थे, तो कितने चेयरमैन थे पता नहीं, और अब की क्या होगा अल्लाह जाने। जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का काम। आप नगर पालिका जाते थे, आपको किसी काम के लिए एप्लीकेशन लिखनी होती थी, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। मैंने ये व्यवस्था की कि हमारा एक कर्मचारी वहाँ कागज और कलम लेकर के बैठा रहता था। आप तहसील जाते थे, वकील साहब से लिखवाते थे, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए उनको देते थे, तभी यहाँ आते थे।
सवाल में बता दे कि जनता के काम के लिए किसी से हमारे कर्मचारी ने एक पैसा जबरदस्ती मांगने की कोशिश की हो, और अगर शमीम अच्छन ने कमीशन लेने का कोई काम किया, तो आपके सामने बात करता हूं और आपके सामने बोलता हूं। साथियों, ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम लोग आए हैं। हमारे ये बच्चे कस्बे की जगह जगह से निकल करके आ रहे थे, उनको रोकने का काम किया गया, हतोत्साहित करने का काम किया गया। मैं बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, कृपया उसको मत तार कीजिए। हमारी गाड़ी जबरदस्ती सीज कर दी गई, हमारे लोगों ने बड़ा गुस्सा था। मैंने कहा गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, इसका जवाब 4 तारीख को वोट डाल के दे देना, आप लोग सीज कर लेना। ये मैंने उनसे कहा। और आप सबसे एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि समय 9:30 बजने वाले हैं। अभी माननीय मंत्री जी का संबोधन होना है। हमने अपना घोषणा पत्र दिया है, करनेलगंज के लिए हमें क्या करना है और क्या हमने किया। हमारा जो पुराना घोषणा पत्र है उसे आप उठा करके देख लीजिए और उससे मिला लीजिए कि उसमें से कोई भी काम नहीं छूटा। अगर एक काम छूटा तो वो महोदय जो आज वर्तमान भाजपा प्रत्याशी के साथ दौड़ भाग कर रहे हैं, उनके वजह से छूटा, वरना पड़ाव पर एक बेहतरीन मैरिज हॉल बनकर तैयार होता, जहां के यहाँ के लोगों के लिए बहुत कम पैसे में उनको वहां रियायत के साथ बेहतरीन इंतजाम मिलता। भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लगाया। आरोप लगाना तो आसान काम है, अरे हम लोग इंसान हैं। आरोप लगाने वालों ने यहाँ तो माता सीता जैसी पवित्र महिला पे आरोप लगा दिया। आरोप लगाने वालों ने तो अम्मा आयशा सिद्दीका पे आरोप लगा दिया। लेकिन आरोप लगाना अलग चीज है, आरोप साबित करना अलग चीज है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप कोई मेरे खिलाफ लगा दे, उसके मुंह में जुबान है, लेकिन मैं उसे चैलेंज करता हूं कि उसे वो बिना किसी पूरे दावे के साथ साबित कर देगा, तो फिर मैं जरूर उसके सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ लूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा।